Hello aspirants, today's video will be very beneficial to those who cleared the written. So today's video will be based on SSB. Okay, what kind of personality a person needs, what mentality should he or she have to get through SSB. There are certain things that we need to remember as aspirants, right? We are going to serve our nation. Okay, so there are certain things we'll discuss today. This will be a small talk, but this talk will prove very much beneficial to you guys. Okay, so make sure you watch the video. So first of all, whenever we talk about SSB, whenever a word SSB flashes, something clicks to your mind, and that is personality, right? SSB is directly related to somewhat personality. है ना? Whenever we talk about SSB, personality comes into play, right? So what kind of personality should a person possess to get through SSB, to clear SSB, to crack SSB, right? तो सबसे फर्स्ट चीज यू जस्ट नीड टू मेक श्योर एक ही मेंटालिटी रखनी है. ऐसा नहीं, देखो तुमने रिटर्न क्लियर कर लिया, तुम्हें बहुत लोगों के मन में ना एक होता है कि यार ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर इतने सारे चीज़ें परफॉर्म करनी है मुझको. मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, मेरे पास ये अच्छा नहीं है, मेरे पास वो अच्छा नहीं है, मेरे में ये खामी है, मेरे में वो कमी है, इस चीज़ की कमी है. ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है. अब एसएसबी देखो, रिटर्न तुमने किया, जी जान लगा दिया राइट उसमें. अब एसएसबी के बारे में बात करेंगे तो एसएसबी में क्या मेंटालिटी होनी चाहिए हमारी. If we talk about the mentality that we should have, the mentality is be better each day. हर एक दिन ना खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो. तुमने कल कुछ काम किया और तुम आज वही काम कर रहे हो, बट जब तुमने कल कुछ किया होगा ना तो उसमें शायद थोड़ी सी कमी हो, और ट्राई करना कि तुम उसी काम को जब तुम नेक्स्ट डे करो ना उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके करो. आज तुमने अगर उस चीज में 59% एफर्ट्स डाले तो मेक श्योर द नेक्स्ट डे यू पुट इन 60% एफर्ट्स. ओके, दैट इज द ओनली वे. अब यहाँ पे कोई भी इसके अलावा कोई मेंटालिटी मत रखना. यू जस्ट हैव टू गो विद बी बेटर ईच डे. हर एक दिन मेरे को खुद को बेहतरीन बनाना है, बेहतरीन बनाना है. जिस दिन तुमने ये मेंटालिटी सोच ली ना तो डेफिनेटली यू क्लियर योर एसएसबी. ठीक है. अब देखो यार, सबके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, सबके पास इतना सारा नॉलेज नहीं होता, सबके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती है, राइट? है ना? सो तुम क्या कर सकते हो, तुम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, बी बेटर ईच डे. आज मैंने कुछ किया, आज मैंने एक टॉपिक माई सेल्फ पे बोल दिया, आज मैंने बहुत सारी गलती की, बट आई ट्राई दैट द वेरी नेक्स्ट डे जब मैं वापस इस चीज को दोहराऊंगा, आई नॉट कमिट एज मेनी मिस्टेक्स एज आई कमिटेड द प्रीवियस डे. ओके, सो यू नीड टू मेक श्योर दिस, बी बेटर ईच डे. अगर तुम्हें लग रहा है कि आज मैंने थोड़ा सा नॉलेज गैदर कर लिया, जैसे आज तुमने सोचा इंडिया के बारे में पूरा पढ़ लिया, क्या करो नेक्स्ट डे सिर्फ ये नहीं होना चाहिए यार मैंने इंडिया के बारे में पढ़ लिया, इंडिया के बारे में पढ़ लिया, मेरे को सब आता है. अब इंडिया के आजू बाजू देश है उनके बारे में पढ़ो. बी बेटर ईच डे उसका मतलब यही है, आज इंडिया के बारे में पढ़ा, थोड़ा चाइना इंडिया के रिलेशंस पढ़ लो, नेक्स्ट डे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस पढ़ लो, इंडिया यूएसए पढ़ लो. सो तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद को इम्प्रोवाइज करते हुए चल रहे हो. और जिस बंदे ने खुद को इम्प्रोवाइज, खुद को एनहांस करने का, खुद की पर्सनालिटी को एनहांस करने का सोच लिया, खुद को पुश करने का सोच लिया ना, वो डेफिनेटली एसएसबी क्लियर करेगा. बट यू नीड टू मेक श्योर यू बी बेटर ईच डे. ओके, खुद को एनहांस, इम्प्रूव एकदम सॉलिड तरीके से. ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए इस चीज का. अगर हम रिटर्न से एसएसबी की बात करेंगे ना, रिटर्न से एसएसबी के बीच के दौरान की बात करेंगे, so at least you will get 1.5 month, right? 1.5 month. और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 1.5 month like will have 45 to 60 days, right? 2 महीने किसी ने खुद में एकदम चाह से इम्प्रोवाइज करने की, खुद को चेंज करने के, खुद के अंदर कुछ बदलाव लाने का सोच लिया ना, वो डेफिनेटली कर सकते हैं यार. तुम रोज उस चीज के साथ कंसिस्टेंट हो जाओ. अगर तुम एक बार कंसिस्टेंट हो गए ना तो देखना, फिर जब तुम 30 डेज के बाद तुमने आज कुछ एक टॉपिक बोला और तुम वही टॉपिक 30 दिन के बाद बोलोगे ना, तो देखना कितना ड्रास्टिक नहीं होगा. दिस विल बी अ ग्रेजुअल चेंज. तुम फर्स्ट डे कुछ गलती करोगे, सेकेंड डे, और देखो तुम हर एक दिन कर रहे हो. तो ये बात ध्यान में रखो कि 60 डेज का तुम्हारे पास नॉलेज कितनी होगी, तुम्हारी नॉलेज. अब देखो फर्स्ट डे पे यू माइट बी हैविंग नॉलेज जीरो. नॉलेज कितना है, जीरो. योर कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी जीरो हो सकती है, राइट? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैन बी जीरो. ओके, बट तुम ग्रेजुअल प्रोसेस से जा रहे हो, राइट? तुम्हें पहले दिन से ही मैथ्स, तुम 10 में घुसे थे या तुम अभी एनडीए की प्रिपरेशन करते हो तो मैथ्स एकदम सॉलिड लेवल का नहीं आता था, राइट? तुमने क्या किया, तुम रोज थोड़ा 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 मेहनत कर रहे थे, और डेफिनेटली तुमने एक टाइम आया ना जब तुमने क्लियर कर लिया उस चीज को. तो राइट, अगर फिर तुम यही चीज को खुद को एनालाइज करोगे 30 डेज के बाद, तुम्हारा नॉलेज शायद 40% तक पहुंच चुका हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स 50% पहुंच चुका हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो चुका हो, राइट? पता है कॉन्फिडेंस कब बूस्ट होता है, जब तुम्हारे पास ना नॉलेज भी और स्किल्स भी हो.
जब हमारे पास कुछ चीज़ें कुछ क्वालिटीज होती है ना तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, ये एक क्लियर कट चीज़ है। कंसिस्टेंसी इज द की। रोज सोचना कि आज मैं थोड़ा थोड़ा खुद को इंप्रूव करूंगा। अब देखो यहाँ से तुम बोलोगे रिटर्न हुआ डायरेक्ट मैं एसएसबी को जाऊंगा, और तुमने रिटर्न से पता है ये जो टाइम था, जिस बंदे ने ये वाला बीच वाला टाइम खुद को इंप्रूव करने में लगा दिया, वो तो डेफिनेटली क्लियर कर ही लेगा। और कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसने इस बीच का टाइम, इस बीच का जो स्पैन है, उसने बस ये थॉट में लगाया कि मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। अब मेरी बात बताऊं, यहाँ पे खुद पे जिसने वर्क किया, जिसने खुद पे वर्क किया, वो अगर इधर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसके अंदर तो चेंजेस आएंगे ना। कितना नॉलेज गैदर करके बैठा होगा, और जो बस रिटर्न से एसएसबी के बीच में बस ये सोच रहा है मेरा होगा या नहीं होगा, मेरे पास तो ये चीज़ की कमी है, मेरे पास वो चीज़ की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, उसका तो नहीं होने वाला। राइट? जिसने मेहनत किया खुद पे उसका हो जाएगा। दो बंदे हैं जो दोनों की नॉलेज अभी फिलहाल जीरो है, सोचो। एक बंदा जो 2 महीने के बाद 2 महीने के स्पैन में बस ये सोच रहा है कि मेरा होगा नहीं होगा, मेरे पास इसकी कमी है, मेरे पास उसकी कमी है, मेरे पास ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। या दूसरा बंदा जिसने जो रोज धीरे 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 मेहनत कर रहा है, इसके पास तो 2 महीने के बाद भी तो जीरो ही होगा नॉलेज, इसका 2 महीने का कम्युनिकेशन स्किल्स भी जीरो होंगे। बट जो बंदा कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है उसका नॉलेज भी अच्छा होगा, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो चुका होगा। So this is the only way by which you can get through SSB. Okay, you need to keep certain aspects in your mind very much clear, and one of them is this. Okay, if you talk about SSB, na, SSB mein you require 3 C's. If you talk about the 3 C's are content, communication, and your confidence. Content means the knowledge. कंटेंट मीन्स नॉलेज, जो नॉलेज तुम तुम्हारे साथ लेके जाओगे उधर। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स जो तुम डेवलप करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अगर ये दोनों चीज आ चुकी है तुम्हारे पास, सो ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट। ओके, अब मेरी बात सुनो, हमें क्या करना चाहिए एसएसबी के लिए? तो सबसे बेसिक थिंग है जो हर एक एस्पिरेंट करता है ना, दैट इज फर्स्ट इज रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग न्यूज़पेपर, ओके। एंड द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज योर फिजिकल हेल्थ। क्या तुम एक्टिविटी एकदम अच्छे से कर रहे हो या नहीं? ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज। ओके, रीडिंग न्यूज़पेपर तो करना ही करना है, इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी। तुम गेम्स खेल रहे हो, जो करना है वो करो, ठीक है। तुम रनिंग को जाओ, तुम जॉगिंग को जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बट मेक श्योर यू मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। ओके, तो पता चला तुम जा रहे हो एसएसबी में एकदम एक्टिव नहीं हो, लेजी से, ये नहीं चलेगा ना, राइट? ठीक है, तो रीडिंग न्यूज़पेपर और फिजिकल, जैसे रनिंग करो, चले जाओ, सुबह उठो, कुछ भी जो योगा करना है योगा करो, बट मेक श्योर यू मेंटेन वो जो एक्टिविटी है ना तुम्हारी, वो एक्टिविटी को मेंटेन करो। यू रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द प्रोसेस, रिटर्न से लेके एसएसबी तक के प्रोसेस के बीच में। ओके, सो 3 C's: कंटेंट, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस। वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन एंड नॉलेज। ये दोनों चीज कहाँ से हो सकती है यार? तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी तुम्हारे पास। जस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। द डे यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हमारा एसएसबी के क्लियरिंग। एसएसबी के फर्स्ट स्टेप है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर इज मस्ट। न्यूज़पेपर रीड करने से योर वोकैब विल एनहांस, तुम्हारा वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगा, योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बिकम स्ट्रांग, तुम्हारे पास नॉलेज आ जाएगा। जब तुम पढ़ रहे हो वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया में क्या चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें लगेगा ना कि यार यस, आई हैव अ काइंड ऑफ नॉलेज विद इन माई सेल्फ विच आई कैन एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ पीपल। अब मेरी बात सुनो, एसएसबी में सिर्फ ऐसा नहीं है तुम्हारे पास नॉलेज हो और तुम्हारे पास कम्युनिकेशन हो, तुम्हारे पास एक्सप्रेसिंग स्किल्स भी तो होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक्सप्रेसिंग स्किल्स भी तो होने चाहिए। और ये कैसे आएगा? तुम रोज जब खुद पे वर्कआउट कर रहे हो, है, तुमने क्या किया, तुम आज गए मिरर के सामने, तुमने एक टॉपिक उठाया, उसके पे बोल रहे हो, तुम घर में किसी को भी बुला रहे हो, उनके सामने बोल रहे हो, दोस्तों के सामने इंग्लिश में बस बकवास कर रहे हो, इवन तो तुम्हारे दोस्त हंस रहे, हंसने दो, एंड में तो तुम्हारा बेनिफिट होने वाला है ना। जो 2 महीने का प्रोसेस में तुम हो, उसे एक्सप्रेसिंग स्किल्स तुम्हारे पास कूट कूट के टैलेंट भरा है, अगर वो बाहर ही नहीं आ रहा ना, सो इट इज ऑफ नो यूज। याद रखना, एसएसबी में ये 3 चीज तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू हैव इज, अगर हम बात करेंगे, दैट इज हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ओके, एक बंदा जो एकदम अपने थॉट्स को एकदम क्लियर कट लोगों के सामने रख सकता है ना, वो लोगों को, जो भी एसेसर्स तुम्हारे ग्रुप मेट्स को, उसको एकदम अच्छे से इंप्रेस कर सकता है। सो मेक श्योर यू नो दिस अबिलिटी, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। अब ये कहाँ से डेवलप होगा यार? तुम जाओ लोगों के सामने,
दोस्त, बहुत सारे दोस्तों की जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइट, उनको बोलो कि आज हम इस टॉपिक पे बोलेंगे, इस टॉपिक पे प्रिपेयर करेंगे, ग्रुप डिस्कशन कराओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक जो हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है लोगों के सामने बोलने की, वो भी निकलनी चाहिए, राइट, क्योंकि वहाँ पे तुम सिंगल 1 to 1 नहीं हो, वहाँ पे तुम बहुत लोगों के साथ परफॉर्म करने वाले हो, ग्रुप में परफॉर्म करोगे, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को लेके चलोगे, राइट। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। जो भी आज कुछ चीज़ें डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एसएसबी को क्लियर करने में। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग्स एंड दिस इज द मोटो दैट यू नीड टू गो थ्रू, दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ओके, बी बेटर ईच डे। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ आना चाहिए तुम्हें। द बेटर यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, the more you impress people. The better you express yourself, the more you impress people. So you need to keep certain aspects very much clear in your mind. Be consistent, be hardworking, work upon your content, that is your knowledge. If you think यार आज नॉलेज जीरो है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। यू स्टिल हैव 2 months। न्यूज़पेपर रीड करो, जहाँ से तुम नॉलेज गैदर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में। स्टार्ट गैदरिंग नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। ओके, देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होगा यार, तुम जब रीड करे तो ऑटोमेटिकली कैसा होता है, वो कम्युनिकेशन तुम्हारा जो इंग्लिश ना वो इंप्रूव होते हुए चलता है। बट वर्ड्स उसको बाहर लाने के लिए यू नीड प्रैक्टिस। जब तुम इंग्लिश में बात करोगे ना तभी वो चीज़ें हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा भरा है बट वो बाहर क्यों नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं है। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट, देन वी हैव कॉन्फिडेंस। कंटेंट प्लस कम्युनिकेशन विल डेफिनेटली गिव यू कॉन्फिडेंस। द डे जिस दिन you know how to express yourself, that is real, definitely gonna gain confidence. Okay, so just remember these aspects. Hope you like the video, guys. Start preparing yourself.